ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल हनान है। मैं बाय प्रोफेशन ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। करंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग हॉस्पिटल। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद एंड आफ्टर दैट आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। करंटली मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में जोहर टाउन लाइफलाइन हॉस्पिटल फ्रॉम 6 to 7 PM। तो आज जिस चीज़ के बारे में अवेयरनेस के लिए हम बात करेंगे, डेट इज़ वेरी कॉमन। अगर मैं ये कहूँ कि मैं दिन में 100 मरीज़ देखता हूँ तो उसमें से अराउंड 25 to 30 पेशेंट्स दे आर विद अ नी पेन। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। आज हमारा यहाँ बात करने का मकसद है नी पेन के बारे में। आपको नी पेन के बारे में एक बेसिक आगाही दे दी जाए। घुटने के जोड़ में जो चीज़ें पेन की वजह बनती हैं, घुटने के जोड़ में जो है वो एक मेजर बोन्स हैं जिनको हम फीमर और टिबिया बोलते हैं। उनके अगले हिस्से जोड़ बनाते हैं। इसके दरमियान में दो कुशन्स अल्लाह ने रखे हैं जिनको हम मेनिस्कस बोलते हैं, जिनका फंक्शन है कि वो शॉक एब्जॉर्ब करें। आपको किसी भी किस्म की जो चोट है, इंजरी है, अगर वो शॉक आपकी जोड़ पे आने से पहले वो उसको एब्जॉर्ब करें। इसके अलावा लिगामेंट्स हैं जिनमें जो इम्पॉर्टेंट हैं उसको हम लेटरल कोलेटरल लिगामेंट और क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं। और एक जो आगे नी कैप या जिसको हम आम उर्फ आम में चपनी की हड्डी कहा जाता है, पटेला, उसके साथ एक लिगामेंट लगा होता है जिसको लिगामेंटम पटेली कहते हैं। तो कॉमन नी पेन की जो वजह हैं, इनमें से कोई भी उसकी वजह बन सकती है। यंग पेशेंट्स के अंदर नी पेन की वजह में आमतौर पे मेनिस्कस की इंजरीज़, लिगामेंट्स की इंजरीज़, कहीं चोट लग जाना और उसके बाद कई दफ़ा जोड़ की हड्डी तो ठीक रहती है लेकिन ये सॉफ्ट टिश्यू की इंजरीज़ हैं, इसको लोग आम तौर पे हल्का समझ के अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जबकि हकीकत में ये उतनी ही ख़तरनाक हैं जितनी कि जोड़ की हड्डी की इंजरी। ओल्ड एज के अंदर पेशेंट्स के अंदर आर्थराइटिस की पेन, जिसको हम डिजेनरेटिव आर्थराइटिस कहते हैं, उसमें होता क्या है कि जो जोड़ के ऊपर एक अल्लाह ताला ने प्रोटेक्टिंग लेयर बनाई है जिसको कार्टिलेज कहते हैं। ये जोड़ की हड्डी के आपस में रगड़ खाने के अमल को रोकती है। जब इसकी डिजेनरेशन होती है तो क्या होता है कि पेशेंट पेन फील करना शुरू कर देता है, तो इसको डिजेनरेटिव आर्थराइटिस कहा जाता है। इसी तरह अगर ये सोजिश की कंडीशन हो जिसमें मुख्तलिफ इकसाम, रूमाटाइड आर्थराइटिस हो गया या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में कोई जरासीम, सेप्टिक आर्थराइटिस, जोड़ का सूज जाना, ये मुख्तलिफ वजह हैं जिसकी वजह से पेशेंट नी पेन के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। तो इनमें से कोई भी वजह जिसके साथ आपको नी में पेन फील हो रही है तो आप उसको हल्का ना समझें। फ़ौरन अपने करीबी कोई बेस्ट अवेलेबल फैसिलिटी, जिसमें प्रेफरेबली ऑर्थोपेडिक सर्जन या ऑर्थोपेडिक फिजिशियन जो है, उनसे आपको कंसल्ट करना और इसका वक़्त पे और ठीक इलाज लेना बहुत ज़रूरी है। नी पेन का ठीक वक़्त पे डायग्नोसिस और इलाज मुस्तकबिल में आपको बड़े ऑपरेशन जैसे कि नी रिप्लेसमेंट वगैरह से बचा सकता है। मेनिस्कस की इंजरी में या लिगामेंट की इंजरी में एक मुकर्ररा मुतय्यना वक़्त के लिए इसको नी के जोड़ को आराम देना और बताई हुई अद्वियात का इस्तेमाल करना और अपनी लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस करना, जैसे कि आप सीढ़ियों को अवॉइड करें। वैसे भी रूटीन में अगर आपको नी का प्रॉब्लम आ जाए, पेन आ जाए, तो कुछ एहतियातें आप सब लोग अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लें। सीढ़ियों का कम से कम इस्तेमाल करना, ज़मीन पे कम से कम बैठना। अगर आपकी वॉशरूम की हैबिट है उसमें आप इंडियन सीट की बजाय कमोड का इस्तेमाल लेके आएँ और चौंकड़ी मार के बैठना, इसको आपने अवॉइड करना है और इससे हम बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। और फिज़िकल एक्टिविटी में कुछ ख़ास पट्ठों की वर्जिशें जिनको हम अगर स्ट्रेंथन कर लें, इस तरह क्वाड्रिसेप्स जो हमारे जोड़ नी कैप के साथ पट्ठे लगे होते हैं, उनकी अगर स्ट्रेंथनिंग या उनको ताकत की एक्सरसाइजेज हम साथ ऐड कर लें तो हम बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं।
अगर हम इस नी पेन की इलाज की बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे पहले भी बता दिया कि एहतियाती तदाबीर आप इस्तेमाल करें। अगर इनके बावजूद आप महसूस करें कि घुटने का दर्द आपको खातर ख्वाह आराम नहीं आ रहा, तो इसमें मज़ीद कोई डिले किए बगैर आप करीबी अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से रब्ता करें। इलाज और तशख़ीस ये एक अमल का नाम है जिसमें डॉक्टर सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आपका फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन और वो उस डॉक्टर का मुआयने के बाद आपके मर्ज़ का तशख़ीस करना और उसमें जो मददगार टेस्ट हैं अगर ज़रूरत हो तो उनका करवाना। मिसाल के तौर पे अगर हम खून के नमूनों के या टेस्टों की बात करें तो उसमें सोजिश को देखने के लिए हमें ESR या CRP का सहारा लेना पड़ता है, यूरिक एसिड भी टेस्ट करवाया जाता है, या सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ जिस तरह मेनिस्कस या लिगामेंट की इंजरीज़ हैं उनके लिए कई दफ़ा हमें MRI का सहारा भी लेना पड़ता है। तो अगर ज़रूरी टेस्ट करवाने पड़ें तो इसमें परेशान बिल्कुल मत हों, क्योंकि देखा गया है कि बहुत सारे मरीज़ कुछ टेस्टों से घबरा जाते हैं, लेकिन ये टेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तशख़ीस को मुतय्यन करने और उसका बेहतरीन इलाज करने के लिए होते हैं। तो इसमें जो इलाज की सहूलियात आज के दौर में अब के दौर में मुयस्सर हैं, शायद ये पहले मौजूद नहीं थी। तो सही वक्त पे तशख़ीस के साथ बहुत सारी इंजरीज़ जिस तरह यंग एज के अंदर मैंने आपको बताया कि हमारे पास अब जो आउट पेशेंट में पेशेंट आते हैं ख़ास तौर पे फ़ीमेल्स, उनमें डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ अर्ली डीजनरेशन का मतलब ये है कि जोड़ के अंदर तोड़ फोड़ का अमल वक़्त से पहले स्टार्ट का हो जाना। उसकी जो वजूहात, एक तो डेफिनेटली फ़िज़िकल एक्टिविटी का ना होना, प्रॉपर डाइट, कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी, और ख़ास तौर पे यंग फीमेल जो चाइल्ड बेयरिंग एज के अंदर हैं, जो जिनके बच्चों की पैदाइश के अमल में से गुजर रही हैं, उनके अंदर घुटनों के दर्द का बड़ा ही एक बढ़ता हुआ रुझान देखा गया। तो उसके इलाज में अगर आजकल जो जदीद तरीका इलाज हम इख्तियार कर रहे हैं उसमें कुछ सप्लीमेंट्स के साथ साथ PRP एक ऐसा तरीका इलाज है जिसके अंदर हम मरीज़ के ही खून में से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा वो हम जोड़ के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जो कि ना सिर्फ उस डीजनरेशन के अमल को स्लो करने में मददगार है, इंटरनेशनली रिकमेंडेड ट्रीटमेंट जिससे रीजनरेशन के भी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ मौजूद हैं। तो ये एक जदीद तरीका इलाज है जो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने दोनों सेंटर्स के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव। इसके अलावा नी की इंजरीज़, मेनिस्कस की इंजरीज़, लिगामेंट की इंजरीज़, उनमें जो भी आपकी तशख़ीस हो उसके मुताबिक इलाज में या मेडिकली या सर्जिकली जो भी जिससे भी आप इलाज करवा रहे हैं, जो भी वो रिकमेंड करें, ज़रूर ज़रूर आप उस इलाज की तरफ तवज्जो दें और उस इलाज को करवाएं, क्योंकि सर्जरी के अंदर एक कहावत बड़ी मशहूर है कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, के वक़्त पे लगाया हुआ एक टांका बाद में 9 टांकों से आपको बचा लेता है। तो अपनी नी पेन को कभी भी आप हल्का ना समझें। अगर ये मुस्तकिल तौर पे दर्द रह रहा है और ख़ास तौर पे वो दर्द जो बग़ैर किसी चोट इंजरी के शुरू हो जाए और वो मुस्तकिल तौर पर रहे, उसके बारे में ज़रूर आप अपने करीबी या किसी भी काबिल ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करें और इसका इलाज लें। और अगर नी पेन या किसी भी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम के रिलेटेड अगर आप मेरे से कंसल्ट करना चाहें तो ओलाडॉग के प्लेटफॉर्म पे आप मेरे क्लिनिक पे, लाइफलाइन हॉस्पिटल या हसन ऑर्थोपेडिक सब्ज़ाज़ार में, या ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन, तीनों सहूलियात से आप फ़ायदा उठा सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेके आप मेरे से मुआयना और चेकअप करवा सकते हैं।